भूमिका। बाइबल सार नामक इस पुस्तक की संपूर्ण विषय वस्तुएं पवित्र शास्त्र बाइबल से ली गई हैं, अर्थात ये अपने आप संक्षिप्त रूप में बाइबल ही है। इसे उन लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो बाइबल से अनजान हैं, और इसमें बाइबल के मुख्य संदेश को उनके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है जो मसीही विश्वास की मुख्य बातों को अच्छी तरह जानने की इच्छा रखते हैं। बाइबल की विषय वस्तु यीशु पर तथा परमेश्वर के आने वाले साम्राज्य के रहस्य पर केंद्रित है। इसी यीशु को मसीही लोग अभिषिक्त मसीह मानते हैं, जिसके विषय में प्राचीन काल से ही भविष्यवाणियां की गई थी। बाइबल के संदेश को अच्छी तरह समझने के लिए, जैसा कि यीशु ने कहा, इसे एक बच्चे के समान विनम्र भाव से पढ़ना आवश्यक है। यदि कोई परमेश्वर के वचन को इस रूप में पढ़ेगा कि मानो वो छिपे हुए खजाने की खोज कर रहा हो, तो निश्चित है कि वो बाइबल के इस वचन को अपने जीवन में सत्य सिद्ध होता हुआ देखेगा कि तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। जब आप इस पुस्तक को पढ़ चुके होंगे तो हम चाहेंगे कि आप बाइबल की एक प्रति अवश्य मंगवा लें और उसे पढ़ें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और शिक्षा देने में, समझाने में, सुधारने में और धार्मिकता के लिए अनुशासित करने में लाभदायक है। दूसरा तीमुथियुस 3:16। बाइबल। पवित्र शास्त्र बाइबल के दो मुख्य भाग हैं जिन्हें पुराना नियम और नया नियम कहते हैं। इस नियम शब्द का अर्थ है घोषणा या वचनबद्ध होना, और कभी कभी इसका अर्थ वसीयत भी होता है। यहाँ इस शब्द का अर्थ वचनबद्ध होने से है, यानी ये एक प्रतिज्ञा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ अपने आप को वचनबद्ध किया है। परमेश्वर द्वारा हमारे उद्धार के लिए की गई प्रतिज्ञा यीशु मसीह की क्रूस पर हुई मृत्यु पर आधारित है। निस्संदेह इसी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा बचा लिया है और हमें अपने स्वर्गीय राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया है। मसीह पर विश्वास रखने वालों को यह निश्चय है कि यीशु मसीह की क्रूस पर हुई मृत्यु के द्वारा समस्त मनुष्य जाति के पाप सदा के लिए मिटा दिए गए हैं। यीशु परमेश्वर का पुत्र, जिसने इस धरती पर आज से लगभग 2000 साल पहले जन्म लिया था, उसने अपने आप को उस दंड के लिए दे दिया जो पापी मनुष्य को मिलना था। इसका अर्थ यह है कि अब हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं और हम परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर सकते हैं, जो एक अद्भुत और आनंद का समाचार है कि हमें उसके द्वारा अनंत जीवन मिला है। इस प्रतिज्ञा का शुभ समाचार ही बाइबल संदेश का केंद्र बिंदु है। यीशु के जन्म से पहले जो नियम लिखा गया है उसे पुराना नियम, और यीशु के बाद लिखे गए नियम को नया नियम कहते हैं। पुराना नियम यहूदी राष्ट्र पर केंद्रित है, जिसे ईस्वी पूर्व 1500 से 400 के बीच अलग अलग लेखकों ने लिखा, और इसमें 39 पुस्तकें हैं जिनमें उनका इतिहास, कानून, भविष्यवाणियां, कविताएं और भजन मिलते हैं। परमेश्वर के नए राज्य और यीशु मसीह के आगमन के संदेश को कई भविष्यवाणियों में बार बार दोहराया गया है। नया नियम इस सच्चाई को स्पष्ट करता है कि मसीह के बारे में भविष्यवाणियां यीशु में कैसे पूरी हुई, और साथ ही वो उद्धार के बारे में बताता है। नए नियम को ईस्वी सन 30 से 90 के यीशु मसीह के शिष्यों ने लिखा। इसका आरंभ उन 4 पुस्तकों से होता है जिन्हें सुसमाचार कहते हैं। इनमें यीशु मसीह के जीवन का लघु इतिहास है। नए नियम में मसीही विश्वासियों के नाम, 21 पत्र आदि भी हैं। इस तरह इसमें कुल 27 पुस्तकें हैं। यहूदी लोग केवल पुराने नियम को ही बाइबल या परमेश्वर का वचन मानते हैं, जिसे वे व्यवस्था और भविष्यवाणियां कहते हैं। मसीही लोग विश्वास करते हैं कि पुराना नियम और नया नियम दोनों ही परमेश्वर का वचन है। सबसे पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी मनुष्य की व्याख्या से नहीं हुई है।
क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दूसरा पत्रस 1:20-21।